और अब बात करेंगे यूपी की। उत्तर प्रदेश विकास की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, दौड़ रहा है। योगी सरकार बनने के बाद यूपी में बम्पर निवेश प्रस्तावित हैं और इसी कड़ी में 9 बड़ी कंपनियां 10,000 करोड़ निवेश करेंगी और ये कंपनियां यूपी में निवेश कर 8,000 लोगों को रोजगार भी देने जा रही हैं, जिसके चलते 4 बड़ी कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट देने पर सहमति बन गई है। यानी कि पीएम मोदी का विजन विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश मुकम्मल होने जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, लेटर ऑफ कंफर्ट पर सहमति। 10,000 करोड़ रुपए का निवेश, 8,000 रोजगार, समृद्ध प्रदेश। निवेशकों को भा रहा उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, विकसित प्रदेश। यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर शुरू हुई तैयारियां रंग लाती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रदेश में 9 बड़ी कंपनियां 10,000 करोड़ रुपए निवेश कर 8,000 लोगों को रोजगार देने जा रही है। 4 बड़ी कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट देने पर सहमति बन गई। बतौर मुख्यमंत्री जब से उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली, तब से उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बड़े स्तर पर काम किए जा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था मजबूत की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया और कारोबारियों के लिए जिस तरीके से एक बड़ा माहौल बनाया गया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में लगातार निवेश का दौर देखने को मिल रहा है। चाहे वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो, चाहे इन्वेस्टर समिट हो, चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, लगातार इसके प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश आ रहे हैं और अभी भी बड़े स्तर पर अलग अलग कंपनियां, बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश में इच्छुक हैं और इसी के लिए अब योगी सरकार बड़े स्तर पर निवेशकों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी खोल रही है, जिसके आधार पर अलग अलग और भी निवेश उत्तर प्रदेश में आ सके। यानी कि योगी सरकार के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में एक बार बड़े स्तर पर औद्योगिक विकास का बूम देखने को मिल रहा है। दरअसल योगी सरकार की तरफ से निवेशकों को दी जा रही सुविधा, बेहतर कानून व्यवस्था और मजबूत बुनियादी ढांचे की वजह से उत्तर प्रदेश अब निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा उत्तर प्रदेश भी अद्भुत संभावनाओं से भरा हुआ है। बीते कुछ वर्षों में यूपी में कनेक्टिविटी की जो क्रांति हुई है, उसने लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत कम कर दिया है। यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन चुका है। यूपी देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश है। ये देश के 2 बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हब है। हेरिटेज टूरिज्म में भी यूपी नंबर 1 है। नमामि गंगे जैसे अभियानों ने का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, वह विकसित यूपी से होगा और विकसित यूपी से वह तब सपना साकार होगा जब आप सभी मिलकर के सामूहिक प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति नहीं, सरकार अपने स्तर पर इनिशिएटिव ले सकती है तो अगर कदम आगे बढ़ा सकती है। आज आप देखते होंगे भारत सरकार की जितनी भी स्कीम निकलती हैं, उन स्कीम में यूपी टॉप 3 में है। आज यूपी पीछे नहीं है किसी भी उसमें। आप देखेंगे यूपी आज देश के अंदर अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें समाधान पे विचार करना होगा। उच्च स्तर पर हुई बैठक के मुताबिक रेडिको खेतान 591 करोड़ रुपए से सीतापुर में इकाई स्थापित करेगी और अनुदान के लिए आवेदन किया गया। ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली आइनॉक्स एपी 200 करोड़ रुपए से रायबरेली में प्लांट लगाएगी। घड़ी साबुन बनाने वाली कंपनी आरएसपीएल लिमिटेड कानपुर नगर में 103 करोड़ रुपए से निवेश करेगी। कंपनी चौबेपुर में डिटर्जेंट पाउडर की नई इकाई लगाएगी। एबिस एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 164 करोड़ रुपए में हाथरस में हैचरी की इकाई लगाएगी। सबसे बड़े निवेशक के रूप में एलएनके ग्रीन ने सोलर सेल और सीईएससी ग्रीन पावर लिमिटेड ने सोलर प्लांट और सोलर उपकरणों के प्लांट के लिए आवेदन किया है। पक्का लिमिटेड 676 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अयोध्या में पेपर, पल्प, मोल्डेड उत्पाद और लुगदी से जुड़ी इकाई लगाई जाएगी, जिसके तहत कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। गैलेंट इस्पात 765 करोड़ रुपए से गोरखपुर में इकाई का विस्तार करेगी और स्टेट जीएसटी में सब्सिडी मिलेगी। सीआरडी फूड्स एंड बी एवरेज 363 करोड़ रुपए से मथुरा में इकाई लगाएगी।
जाएगी। RCCPL 550 करोड़ रुपए से रायबरेली में इकाई लगाएगी और उसे भी स्टेट जीएसटी सब्सिडी प्राप्त होगी। दरअसल उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि 10,000 करोड़ रुपए का ये निवेश न सिर्फ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को एक स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लक्ष्य को भी बल मिलेगा। उत्तर प्रदेश एक बार फिर से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर MOU साइन हुए, उनको अब जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से उतारने के लिए योगी सरकार अब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की जा रही है, जिसके लिए योगी सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके लिए लगातार औद्योगिक विकास विभाग यूपी इन्वेस्ट भी बड़े स्तर पर अपने कामों को पूरी तरीके से आगे बढ़ा रहा है। माना यह जा रहा है कि साल के अंत तक की बड़े स्तर पर योगी सरकार इन्वेस्टर समिट के तहत ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी उत्तर प्रदेश में करवाएगी, जिससे कि बड़े स्तर पर जहां पर यूनिट्स जो हैं वो जमीनी स्तर पर लगाई जाएंगी, तो लोगों को रोजगार भी बड़े स्तर पर मुहैया होंगे। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।